ऑलराइट गाइस, तो आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन का जो प्रोसेस है एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर उसका कंप्लीट क्या प्रोसेस है और वो कैसे करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करने का पूरा प्रोसेस जो है वो एमसीडी की तरफ से कंप्लीटली ऑनलाइन है आज की डेट में, बट स्टिल कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। अगर चाइल्ड के फादर या मदर इन दोनों में से अगर किसी का भी पूरा नाम चेंज हुआ है और वो बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नेम एक्सपेंशन की। सपोज कि अगर किसी के फादर या मदर का ओनली फर्स्ट नेम उसके अंदर है और वो चाहते हैं कि उनका मिडिल या लास्ट नेम भी उसके अंदर हो, तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए बना रहे हैं। वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर आप चाइल्ड का नेम चेंज नहीं कर सकते। चाइल्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर चाइल्ड के मदर या चाइल्ड के फादर के नेम में कोई करेक्शन है, लाइक कि उनका सर नेम या मिडिल नेम मिसिंग है या फुल नेम उनका चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग कोई चेंजेस हैं उसके अंदर, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और ये अच्छा होगा कि वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी हमें जरूरत है वो हम पहले असेंबल कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए हॉस्पिटल से करेक्शन लेटर। और करेक्शन लेटर ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में गए, उनको आपने उनको बोला हमें करेक्शन लेटर चाहिए और उन्होंने दे दिया। नो, ये भी कई सिनेरियोज में देखा जाता है कि लाइक आप कितने टाइम बाद करेक्शन के लिए जा रहे हैं। आप एक महीने बाद जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद जा रहे हैं, एक साल बाद जा रहे हैं या 5 साल बाद जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें चेंज होती हैं। हमारे केस में क्या हुआ कि मेरा बेटा हो गया है 6 साल का और आफ्टर 6 ईयर्स मैं करेक्शन के लिए हॉस्पिटल में गया। अब ऑब्वियसली हमें ये तो पता नहीं है कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट क्या है, तो हम सबसे पहले जाएंगे हेल्प डेस्क पे। उनसे हमने सारी चीज़ें बात की कि हमारा ये सिनेरियो है, तो उन्होंने बोला कि हमें आप डायरेक्टली जाके मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में बात करिए। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपका टाइम जो है मोर देन 1 ईयर हो चुका है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा विद एप्लीकेशन। अगर आप किसी हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर करेक्शन के लिए जाते हैं तो वो आपसे एफिडेविट मांगते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत एक यूजुअल प्रोसेस है और इसके लिए जो एडवोकेट्स हैं इजीली आपको हॉस्पिटल के बाहर या थोड़ी दूरी में मिल जाएगा। हार्डली 100 या 150 रुपए में आपके लिए एफिडेविट रेडी करके दे देंगे। अगर एडवोकेट आपके हॉस्पिटल के नजदीक ही हैं तो वो आपको एप्लीकेशन जो आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख के देनी है बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए, वो भी आपको रेडीमेड बना के दे देंगे। वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हार्डली उसको 10 या 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उस चीज के लिए। एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन और अगर आपको फादर या मदर इनमें से किसी के नाम में करेक्शन करवानी है तो उनकी आईडीज की सॉफ्ट कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वो सारे डॉक्यूमेंट मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं और विद इन 20 और 30 मिनट्स वो आपको एक लेटर इशू करके दे देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वो लेटर की सॉफ्ट कॉपी और जिस गार्डियन लाइक फादर या मदर उन दोनों में से किसी का भी अगर आप नाम में चेंजेस करवा रहे हैं तो उनकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट, दोनों डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एमसीडी की साइट पे अपलोड करवाने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एमसीडी की साइट पे वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है। करेक्शन करवाने के लिए आपको जाना है mcdonline.nic.in के ऊपर और उसके बाद आप जैसे ही साइट पे लैंड होंगे आपको टॉप राइट में एक रेड कलर का बटन दिखेगा जिसके अंदर लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज के आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज का पॉपअप दिखेगा जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है जोन, उसके बाद वार्ड और उसके बाद कॉलोनी। लाइक जहाँ पे भी आप रहते थे या जहाँ पे भी हॉस्पिटल लाई करता है या बच्चे का बर्थ हुआ है तो वो आपको सर्च कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च के बाद हिट करना है। हमारे केस में ये था साउथ जोन, तुगलकाबाद एक्सटेंशन और कॉलोनी भी तुगलकाबाद एक्सटेंशन। और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे आपके पास आएंगे 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस में होगा पे प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस पेज पे जहां पे आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं और एक बॉक्स जो थर्ड बॉक्स है जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है उसके अंदर आपको सिटीजन सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और अगर आप वहां पे रजिस्टर्ड
सेम केस में अगर आप फादर नेम के साथ करना चाहते हो तो उसके अंदर भी ऐसी ऑप्शन आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको जो चेंजेस थे वो चेंजेस करके आपको थोड़ा इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये हॉस्पिटल द्वारा इशू किया गया आपको सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड करना है। तो हमारे केस में हम आईडी चेंज की थी मदर की, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दी। मेक श्योर कि उसका साइज जो है 2 MB से कम हो। तो हमने अपलोड किया, हॉस्पिटल के द्वारा इशू किया गया लेटर यहाँ पे करेक्शन लेटर था वो अपलोड किया यहाँ पे, और मदर की आईडी दोनों पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड की, और उसके बाद हमने सबमिट करवा दिया। तो उसके बाद आप टाइमली वापस आके साइट के अंदर अपना जो भी स्टेटस है आपकी एप्लीकेशन का वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने अप्रूव्ड में तो नहीं दिखेगा आपको लेकिन कुछ भी, लेकिन पेंडिंग के अंदर जैसे आप एक्शन पे क्लिक करेंगे आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो आप एटलीस्ट आपको जो जाननी चाहिए, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे गई है, उसका ट्रैक स्टेटस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में दिख जाएगी। यही एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, पहली बार आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा आपका 4-5 घंटे लगेंगे। अगर आप हॉस्पिटल आपके नज़दीक है तो मान के चलिए कि वो हार्डली 2 या 3 घंटे में हो जाएगा। अगर आप दूर है तो आप ट्रैवलिंग टाइम भी मान लीजिए तो 4 या 5 घंटे में ओवरऑल आपका सारा दिन का काम हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि आपको एमसीडी की जगह हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाना है, बस हॉस्पिटल में भी आपको एफिडेविट लेने जाना है, इधर उधर का वो थोड़ा चक्कर है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑल द वे बस यही है कि एमसीडी दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली कैसे ये पूरा प्रोसेस डिजिटाइज किया गया है। एज पर माय एक्सपीरियंस ये बहुत हैसल फ्री था कि लाइक मेरे को चक्कर नहीं काटने पड़े, सारा काम घर बैठे बैठे हो। बस मेरे को एक बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा करेक्शन लेटर लेने के लिए। अदरवाइज अगर वो एमसीडी जाना होता तो पहली बार मैं जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता, सेकेंड टाइम मैं डॉक्यूमेंट लेने जाता। तो इस तरह की चीजों से मैं थोड़ा बच गया। तो यही एक सिंपल प्रोसेस है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज like this video, do subscribe and share. Very soon we'll see you in the next video.